अरे लानत भेजे म्यूजिक पे काम करना जरूरी है, आप भी काम करें यार कुछ। मैंने क्या कहा? पिया। जी अम्मी। हाँ बेटे इधर आओ, बात करनी है तुमसे, बैठो मेरे पास। खैरियत? खैरियत। क्या बात है? खुश नजर नहीं आती। नाराज हो अभी अब्बा से, मुझसे, जॉब वाली बात पे? नहीं, मैं चाहती थी कि मैं यहाँ रहकर आपके साथ और अब्बा के साथ मिलकर इस घर के हालात बेहतर करूं, लेकिन आप लोग तो मुझे इतना दूर भेज रहे हैं जहां से आने में भी इतना वक्त लगता है। और मुझे बहुत फिक्र हो रही है, मेरे जाने के बाद आप लोगों का क्या होगा? यही चीज सोच सोच कर ना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं कभी भी आप लोगों के बगैर एक दिन भी नहीं रही हूँ, और अब आप लोग मुझे इतनी दूर भेज देंगे। मुझे नहीं जाना। जान बेटा, जो तुम सोच रही हो ना ऐसा नहीं है। ये घर हमारा अपना है, और फिर प्लॉट भी तो है ना फिया। उस प्लॉट की तो बात रहने ही दे अम्मी। उसका केस मेरे बचपन से चल रहा है और अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ है। अरे तो क्या हो गया, केस जीते या हारे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ ना कुछ तो हमें मिलेगा ना फिया, कम ही सही। लेकिन बेटे देखो, इधर आओ मेरे पास। अल्लाह ने वसीला बना के इस लड़के को भेजा है, हैं? खुश शक्ल है, खुश मिजाज है, पढ़ा लिखा है, जबरदस्ती नहीं कर रही तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे अब्बा सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहते बेटा। तुम खुश रहोगी तो हम खुश रहेंगे ना फिया। इसी बात है जान, छोटा सा दिमाग है ना, इस पे इतना जोर मत दिया करो। नहीं क्या क्या सोचती रहती है बैठी हुई। अपना ख्याल रख लेंगे, खुश रहो। ओए, तुम किधर गया था? हम अपने घर गया था। अपना घर गया था तो हमको क्यों नहीं बताया? तुम इधर का माई बाप लगा हुआ, तुमको बताए? हम तुम्हारे लिए परेशान हो गया था कि तुम नौकरी छोड़ के चला गया है। हम तो साहब के लिए दूसरा बंदा भी ढूंढने लग गया था। तुम होता कौन है रे साहब फिर दूसरा बंदा ढूंढने वाला? खाना खराब का बच्चा, हम तुमको काम पे रखवाया, तुम लोग कल सो झूठ बोला, तुम हम लोग का नौकरी के पीछे पड़ा है। अजीब आदमी है तुम। हम लोग का ना दिमाग शॉर्ट नहीं करो, नहीं रखेगा तुमको दो तीन। तो हम हमको धमकी दे रहे हैं? तुम हमको जानते नहीं है, हम taekwondo है, हम जो है वो नंचाकू है, और तो और जो है वो हम सब कुछ है। अगर हमारा बस चला तुमको चमाट मारेगा, तुम चेयर के उधर चला जाएगा। चमाट मारेगा? हाँ। तुम मुझको चमाट मारेगा? हमारा तो हमारा तुम हमारा से हटो। क्या करो? क्या करो तुम दोनों? तुम जानता नहीं मुझे? अरे तुम लोग के लिए सौ झूठ बोला, तुम यूं है, फला है, दिमाग है, तुम कुछ भी नहीं है। हम सब कुछ है।
ये क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? पता नहीं, मैं जब आया तो ये दोनों कुकुड़ों की तरह लड़ रहे थे ये दोनों। यह बंदा ठीक नहीं है, यह साहब लोगों के साथ है, मुलाजमों के साथ नहीं है। हम तो सोच रहे हैं अपना ट्रेड यूनियन बनाएगा अपना हक के लिए। ट्रेड यूनियन? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? किस लिए? अपना हुकूक के लिए। अरे इसका दिमाग बिल्कुल चल गया। अरे यार खान, कैसी बातें करो यार। हम अपना हक की बात कर रहे हैं और अभी तक हमारा तनख्वाह भी नहीं मिला हमको। अभी 2 दिन हुए तुम्हें काम पे आए हुए और तनख्वाह मांग रहे हो। हाँ ठीक है, तनख्वाह नहीं मिल रही, नस्वार तो मिल रही है ना। तो देख, उड़ा अपना सामान और अंदर जाओ तुम। हम जा रहे हैं, लेकिन इसको बोलो हम लोग का नौकरी के पीछे पड़ा ना तो अच्छा नहीं होगा। चल। और तुम अपनी जबान पे काबू रखो। और तुम भी है, ये साहब लोग का चमचगिरी नहीं करो। साहब लोग अपना भाई का नहीं होता है तो तुम क्या चीज है? ओए, जुबान संभाल के बात कर, ऐथे टंग देंगा तेनू। इधर आए। चला गया, बच गया। थोड़ी देर इधर खड़ा रहता ना तो हम अपना पावर दिखाता। हम इधर काम के लिए आए, हम इस झंझट में पड़ता ही नहीं। हम सिर्फ इतना बोलेगा, लानत है तुम लोग सबके ऊपर में, लानत है। इतनी सारी बुक्स। बरखुरदार, तुम्हें किताबों में दिलचस्पी है? बहुत ज्यादा। मेरे तो रूम के साथ एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई हुई है मैंने। अच्छा भाई, लाइब्रेरी तो हमारे पास होती थी। बैठो। एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल होता था और उसके सामने ही उतनी ही बड़ी लाइब्रेरी। पूल से निकलते थे तो किताबों में डूब जाते थे। हर किस्म का राइटर, फिलोसोफर, शायर, अदीब, हर सब्जेक्ट पे किताबें। फिलोसफी, बायोलॉजी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, किताबें किताबें। अच्छा, तभी अकबर में ये किताबों का शौक आपसे आया। एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। वेरी ट्रू। वैसे आमतौर पे आप क्या पढ़ते हैं? वैसे तो हम सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री? ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। आपका भी है? अच्छा। अलेक्जेंडर के बारे में क्या कहते हैं आप? अलेक्जेंडर, हाँ वो सिकंदर आजम। अलेक्जेंडर जब स्पेन से निकला तो। स्पेन से निकला? यू मीन ग्रीस? अब्बा कहना चाह रहे हैं कि जब वो ग्रीस से चला तो वो पेन में था। क्यों अब्बा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे लगा आपने स्पेन का है। अलेक्जेंडर वॉज इन पेन, नॉट इन स्पेन। पेन में तो वो तब भी था जब वो इंडिया से निकला था। लगता है आपको काफी ज्यादा इंटरेस्ट है हिस्ट्री में। अब मेरा ख्याल में आप दोनों हिस्ट्री के बारे में गुफ्तगू करें, हम जरा कुछ फ्यूचर को हैंडल कर लें। एक फोन कॉल करनी थी, हैं? आप बातें करें। मुगल्स के बारे में क्या ख्याल है आपका? उनके बारे में मैं क्या कहूँ, उनके बारे में तो इतना कुछ लिखा जा चुका है। आप ही कुछ रोशनी डालिए। शाहजहां ने जो मुमताज की मोहब्बत में ताजमहल बनाया था, उसके बारे में क्या कहती हैं आप? क्या कह सकती हूँ मैं? साहिर लुधियानवी साहब खूब कह गए, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। तो आपकी नजर में ताजमहल की कोई वैल्यू नहीं है? है, एक इमारत के तौर पर। मैं नहीं समझती कि मोहब्बत का उससे कोई ताल्लुक है। तो आपकी नजर में मोहब्बत क्या है? जो हो जाए, बगैर जाने कि किसके पास क्या है, कौन कहाँ से है, किस देश से है, किस रंग किस मजहब से है, किसी चीज से जब कोई फर्क ही ना पड़े और बस हो जाए।
बस एक शख्स जब दुनिया की तमाम चीज़ों से अहम लगने लगे, जिसके लिए आप सब कुछ खोने के लिए एक लम्हा भी ना सोचें, जिसके होने से सब कुछ ठीक लगने लगे, और जब वो ना हो तो दुनिया वीरान हो जाए। तब आप समझ लीजिए कि आपको मोहब्बत हो गई। आपका फोन बज रहा है, आपका फोन बज रहा है। फोन उठा लीजिए। दानिश, ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के She's amazing. ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज। ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज। ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज। आहा What the hell, mom? चिकन पास करे मुझे। इसी बात पे खुश भी हो लिया करो। और तुम भी खा लो कुछ, इतनी डाइटिंग अच्छी नहीं होती। अरे छोड़े मेरी, आप ये बताएं कि हुमायूं भाई का क्या हुआ? लग रहा है सख्त परेशान है, हालांकि उन्होंने पूरी कोशिश की है मुतमिन नजर आने की। आप हवा में तीर चला रहे हैं डैड। उनके घर का मेकओवर ये कहानी नहीं सुना रहा था। कहीं से तो पैसे उठाए हैं उसने। उठाए हैं पैसे? कर्ज लिए। लेकिन किससे? ये अहम नहीं है, अहम ये है कि वो ये रकम वापस कैसे दे। जो सिचुएशन मुझे नजर आ रही है ना, उसके मुताबिक तो मुझे लगता है कि उसे शादी करने के लिए एक बहुत बड़ी रकम दरकार है अभी तक। और वो रकम भी वो वहीं से अरेंज कर लेंगे जहां से उन्होंने ये रकम उठाई है। नहीं, जिस तरह से वो मुझसे बात कर रहा था ना, मुझे यकीन है कि वो कुछ ही दिनों में मुझसे पैसे मांगेगा। And what makes you so sure about it? क्योंकि मैं उसे बहुत अरसे से जानता हूं। तुमने समझोगे? मेरा ख्याल है मैं एक चक्कर लगा लेता हूं उसकी। और मैं ये जानता हूं कि ये करने के बाद भी आपको किसी किस्म की कोई कामयाबी हासिल नहीं होगी। तुम बस देखते जाओ। अगर अहमकों की कोई जन्नत होती तो ये आदमी उसका बादशाह होता। अगर वो कह रहे हैं तो कुछ तो देखा होगा ना उन्होंने। मुझे ऐसा नहीं लगता। ये बता दो, तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है भाई? मेरा इंटरेस्ट तो फिया है, और अगर वो पैसों के साथ मिल जाए तो इससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है। लेकिन जो हालात चल रहे हैं, मुझे नजर नहीं आ रहा कि हमें इन दोनों में से कोई भी चीज मिल सकेगी। खैर, एनीवे, लेट्स वेट एंड वॉच। हाँ, किया दोबारा राब्ता? सर अभी 2 दिन ही हुए बात किए हुए। मैं एक शख्स से बात कर रहा हूँ, वो इस सिलसिले में मेरी मदद करेगा। आप बस थोड़ा सा टाइम दे दें मुझे। तुम्हारे थोड़े थोड़े के चक्कर में मैं जलील हो रहा हूँ। सर टेढ़े कामों में थोड़ा टाइम तो लग जाता है। मुझे मत समझाओ, जो कहा है वो करो, और नहीं कर सकते तो बताओ मुझे, मैं किसी और से करवा लेता हूँ। अरे सर आप तो नाराज ही हो गए। मैं कह रहा हूँ ना, मैं कर लूंगा। हरी आप। ओके सर, ओके सर। बाजी तुम शर्म मरम से आगे निकल गए हो। वह ऐसा क्या कर दिया हमने? क्या कर दिया? तुमको पता है हमारा मोहल्ले में कितना बदनामी होगा? किस बात का बदनामी?
हम अपन बच्ची का शादी कर रहे हैं, बच्ची घर से भाग कर तो नहीं गया। लोगों को पता चलेगा ना, क्या बोलेगा? लोगों को छोड़ो, तुम अपना फिक्र करो। ये रिश्ता नहीं होता तो सुधीर का शादी भी लटक जाता। अगर तुमको शादी से कोई मसला है तो हमको बोलो, हम शादी रोक लेता है। ये बात तुम सोच लो। अगर माम का रिश्ता नहीं होता है तो सुधीर भी तुम्हारा बेटी से शादी नहीं करेगा। वैसे बाजी तुम बात ठीक करता है। ठीक है, अल्लाह का नाम लेकर माम की शादी कर डालो। अब किया ना तुमने अकल वाला बात। अरे बाजी चाय माय तो पिला दो। हाँ जरूर पिलाएगा अपना भाई को। अकबर, आपने तो कहा था कि आप मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। मैं आज भी अपने वादे पर कायम हूँ। तो फिर मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, आप भला क्यों झूठ बोलेंगी? तो इस वक्त हम दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है। नहीं, गौरतलब बात यह है कि हम दोनों एक दूसरे से झूठ नहीं बोल रहे। हाँ, अलबत्ता हम जिस सिचुएशन में हैं वहाँ पर झूठ का सहारा लिया जा रहा है, और वैसे भी जो झूठ किसी दूसरे की बेहतरी के लिए बोला जाए तो झूठ नहीं कहते। फिर क्या कहते हैं? कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, कहने सुनने को बहुत कुछ है, लेकिन आप कभी हमें थोड़ा सा वक्त दें, हमारे साथ बैठे तो आपको बताएं। कहाँ? किसी रेस्टोरेंट में, किसी कैफ़े में, किसी पार्क में, झील के किनारे, किसी कश्ती में, लहरों की मस्ती में, गगन से दूर। लफ्ज़ों से कितना अच्छा खेलते हैं आप अकबर। अच्छी लफ्ज़ों से खेलने का मुझे हमेशा से शौक रहा है। कहीं आप भी तो मेरे साथ नहीं खेल रही? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आइए आइए। गई, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। ये तुम्हारे और भाई के दरमियान क्या चल रहा है? हमारे दरमियान क्या चल रहा है? कुछ भी तो नहीं, हम तो काम की बात कर रहे थे। कौन सा काम? तुम्हारा वाला काम फिया, तुम्हारी शादी निपटे ना हमारी जान छूटे। मुझे लगा भाई कोई अपना ही काम बता रहा था तुम्हें। फिया वो अपना काम कर रहा है, तुम जानती तो हो वो 9 to 5 वाला बंदा नहीं है, आर्टिस्टिक माइंड है। तुम लोगों को ना उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए। ओह हाँ, बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब और कितना टाइम दे? PhD कर तो ली है। मुझे बता रहा था वो कि एक किताब लिख रहा है, हो सकता है तुम लोगों की फैमिली में से कोई मशहूर ऑथर पैदा हो जाए। वैसे बहुत देर हो गई है, हो ही जाना चाहिए पैदा। हाँ हो जाएगा। अब तुम मुझे दिखाओगे वो ड्रेस तुमने कौन सा सेलेक्ट किया है? हाँ ना, चलो जल्दी से आओ। तुमने मुझे याद ही नहीं दिलाया। और तुम सुबह से मुझे थोड़ा टाइम दे दो अगर तुम्हें दिखाऊं ना। पौधों में पानी क्यों नहीं देते? सारे पौधे सूख गए। इससे तो बेहतर है मैं खुद ही कर लूं सारे। हेलो। तो तुम किधर को जाते? तैमूर से मिलने। तैमूर मैमूर दल तो नहीं पाते की जी? तैमूर मैमूर इधर नहीं रहते। रहता नहीं है, यहाँ आया हुआ है। अरे इन्हें आने दे, मेहमान है ये। ठीक है मैडम। आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं है क्या? मैं अंदर रहूं या बाहर, उससे क्या फर्क पड़ता? आप वाकई मैनेजर हैं या माली? इससे आपकी जिंदगी पे कोई फर्क पड़ेगा? हो सकता है। तो जब आप श्योर हो जाए ना तब इस बारे में बात करेंगे। फिलहाल आपका दोस्त आपका वेट कर रहा है। हाँ, वो तैमूर बता रहा था कि नवाब साहब के सारे स्टेट की जिम्मेदारी आपने उठाई हुई है। अगर वो कह रहे थे तो ठीक ही कह रहे होंगे। यू मस्ट बी गुड इन योर जॉब। वैसे यार बात का जवाब है आपके पास? हम लोग कॉफी के लिए जा रहे हैं, कोई पूछे तो उन्हें बता दीजिएगा। मतलब पिया? मतलब कि कोई भी। If you don't mind, you can join us. Maybe next time. Anyways, thank you. You're welcome. अब चले? हाँ चले। तू बता क्या हो रहा है? तुझे मैंने बोला भी है, तब भी मेरे लॉस में घुसा पड़ा हुआ है। ये बात समझ नहीं आती। और वैसे भी ना वो लड़की तेरे टाइप की नहीं है। तुझे क्या पता मेरी क्या टाइप है? अच्छा, जैसे मैं तुझे जानता नहीं हूँ। तू जब की बात कर रहा है वो वक्त और था। वैसे भी मेरा इंटरेस्ट और सोच दोनों बदल गए हैं। मुझे मैच्योर लड़कियां पसंद हैं। शी फिट्स इन दैट कैटेगरी। ठीक है, बस कोई नया पड्डा ना खड़ा कर देना। मैंने क्या पड्डा खड़ा करना है? तेरा ऑलरेडी चल रहा है।
वैसे भी मेरी छोटी सी कहानी साइड पर चल रही है, चलने दे। और उसका ताल्लुक नवाब फैमिली से थोड़ी है। अच्छा ठीक है, बस देख लेना। देख ही तो रहा हूँ, तो देखने ही नहीं दे रहा। ज़्यादा घबराया ना कर तू। ताज़ा ताज़ा ओ ताज़ा ताज़ा तो चलता रवाने गोरे ना गार्ड नाचते बलचा कोर दे। क्या कह रहे हो यार? हम ये कह रहे हैं तुम घर के अंदर किधर घुसता है? देख नहीं रहे गार्ड बैठा हुआ है। हटो पीछे, जानते नहीं मैं कौन हूँ? ब्लडी हेल। ब्लडी हेल गाली नहीं देने का। एक मिनट, अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई? साहब घर में डाकू घुसा है, हमने उसको पकड़ लिया है। बेवकूफ, ये डाकू नहीं है, मेहमान है हमारे। ये क्या तमाशा लगा लेते हो? हर रोज एक नया डंडा उठा लिया उसने मुझ पे। तुम अंदर चलो, ये तो तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल होना चाहिए। तुम चलो चलो चलो, तुम्हें तो मैं आके निपटता हूँ ना। आओ बैठो बैठो बैठो। 5 मिनट इधर और रुक जाते थे ना, हम इसको बताते। अरे यार क्या सिलसिला है? तुम तो जानते हो कि फिया की शादी तय हो गई है और वो लोग 1 हफ्ते में आ रहे हैं, उसको ब्याह कर ले जाएंगे। तो बस तुमसे तो कुछ छुपा नहीं है, सारे हालात हमारे जानते हो। कुछ जमा पूंजी जो इकट्ठी करके हमने घर की हालत बेहतर की है। हाँ लेकिन ये सारा साजो सामान ये सब किराए का है। हाँ, और एक बात और। क्या? जहांगीर हमारा भाई नहीं है। क्या? मुझे पहले ही शक था, उसकी शक्ल ही नहीं मिलती तुम लोगों के साथ यार। पता कैसे चला है? तू डीएनए टेस्ट करवाया? अरे नहीं नहीं, जब तक फिया की शादी नहीं हो जाती जहांगीर हमारा भाई नहीं है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या कह रहे हो? अरे भाई, हमने 1 हफ्ते के लिए जहांगीर को बतौर शेफ रख लिया है, जेब को एज अ ड्राइवर और मदिया को एज स्टेट मैनेजर रख लिया है। तुम तो बहुत सियाने निकले हो यार। भाई जरूरत सिखा देती है। हमारा मकसद किसी को धोखा देना नहीं है, बस एक आरामदेह माहौल देना है। और उस सिलसिले में शायद तुम्हारी जरूरत भी पड़े। तुम तो जानते हो तुम्हारे अलावा मेरा और कोई नहीं। ऐसी बात कर रहे हो यार। आई एम जस्ट 1 कॉल अवे फ्रॉम यू। अरे यार, मैं जानता हूं तुम ही मेरे वाहिद सच्चे दोस्त हो। अम्मा क्या हो गया है? क्या हो? क्या कह रहा था आरिफ? पुराना दोस्त है, उससे कोई बात छुपी भी तो है नहीं। कह क्या रहा था? कह रहा था कि अगर पैसों का कोई मसला हो तो शर्माना नहीं, वो मदद करने के लिए तैयार है। देखा, ये खबीस हमारी हवेली बिकवा के दम लेगा, हम कह दे रहे। कैसी बातें करी? एक तो वो बगैर मांगे हमारी मदद करना चाह रहा और आप। अरे हुमायूं, अम्मा ने कुछ देखा होगा ना, तभी तो ये कह रही हैं। अरे क्या देखना दिखाना है, हम तो सारी जिंदगी से ये देखते चले आ रहे हैं। तुम्हारे अब्बा के भी ऐसे 10-20 दोस्त थे नाहंजार किस्म के। कभी आके ये कहना कारोबार में यूं पैसे डाल दो, यहाँ के पैसे वहाँ कर दो। और तुम्हारे अब्बा ऐसे अपने दोस्तों की बातें सुनते थे जैसे लड़का शादी की बात सुनता है अपनी। तुम्हारे अब्बा के पैसे उड़ते गए, दोस्त गायब होते गए। अरे ये सब हमारी आंखों के सामने हुआ है, हम बता रहे हैं, हमारी आंखों के सामने हुआ है। होश कर लो, होश हुमायूं। अरे अम्मा, मुझे तो परेशानी हो रही है कि आरिफ भाई को तो सब कुछ बता दिया है, ये ना हो कि बात आग की तरह फैल जाए हर जगह। बात तो आप भी सही कर रही हैं। और हुमायूं, अरे भाई ये गार्ड को तो बता दो कि मैं और जेब इस घर के मुलाजिम नहीं हैं। अरे क्या सही कह रही हैं जहांगीर भाई। पर अम्मा, आपको क्या हो गया है? खामखा में लोगों पे शक करने लग गई हैं। और जहांगीर भाई, अभी तो आरिफ भाई को बताया तो मेहरू परेशान हो रही है, वो गार्ड को बता दिया तो बात का बतंगड़ बढ़ जाएगा। और कमाल करते हैं। अब देखें, चंद दिनों की बात है, उसके बाद सब कुछ हम तो अपने घर पे ही है ना। अरे क्या चंद दिन की बात,
ये चंद दिन जो है वो अजाब ना हो जाए हमारी जिंदगी के लिए, पूरी जिंदगी के लिए। सोच समझ के कदम उठाना हुमायूं, हम बताए दे रहे हैं ये नाहंजात चोर है, चोर। आप परेशान ना हो ना, हम देख रहे हैं, एहतियात करेंगे, अब खामखा फिक्र करेंगे। हाँ बस जो भी बात हो उसको जरा सोच समझ के अच्छी तरह देखभाल के। चल तुम भी साथ दे दो उसका। फहमीदा, फहमीदा, फहमीदा किधर हो भाई? हद हो गई है। क्या बात हो गई? इतने बरसों के बाद आज आप मुझे बुला रहे हैं? खैरियत है ना? क्यों ना बुलाऊं? आज तो मेरा जी चाह रहा है तुम्हें बेगम की बजाय बेगम बुलाऊं। क्या मतलब है आपका? आखिर हुआ क्या है? किस बात की आपको इतनी खुशी है जो इतने लाल हुए जा रहे हैं? अरे जब बंदा कामयाबी के नजदीक जाता है ना तो खुशी तो होती है ना। क्या मतलब है आपका? मुझे ना सोच सोच के मेरा हंसी पे कंट्रोल नहीं हो रहा कि आज के दौर में कोई शख्स इतना बेवकूफ हो सकता है। आरिफ साहब, आप मुझे पूरी बात बता रहे हैं या नहीं, वरना मैं अपनी किताब में बिजी हो जाऊं। नवाब साहब के घर से आ रहा हूँ और नवाब साहब फिया के ससुरालियों को धोखा देने का प्लान बना के बैठे हुए हैं। किराए की गाड़ियां, फर्नीचर, नौकर चाकर सब बुला के रख के तो वो अपनी नवाबी दिखाना चाह रहे हैं। सुने, आप उनके ससुरालियों को बता क्यों नहीं देते? नहीं, मैं तो चाहता हूँ ये सिलसिला लंबा चले ताकि उनके पास जो बची खुची रकम है ना वो भी खत्म हो जाए और फिर नवाब साहब गिड़गिड़ाते हुए मेरे पास आए पैसे मांगने के लिए। फिर मैं उनसे घर भी लूंगा और अपने बेटे के रिश्ते का इनकार करने पे इंतकाम भी लूंगा। वो हालत कर दूंगा मैं उनकी कि वो जो लंदन के रईस हैं थू थू करते जाएंगे उन पे। जस्ट वॉच, इट्स शो टाइम। अब ये कहाँ जा रहा है? रिदा को पिक करने। रिदा? कौन रिदा? पिया याद है? यही तो याद है अब। हाँ भाई, तू बस उसे ही याद रख, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। कुछ खाना है उससे पहले? हाँ, कुछ खाते हैं, कुछ खाते हैं। Okay. रास्ते में कुछ ले लेते हैं, हल्का फुल्का ले लेते हैं। ओके, डिनर पे ही जा रहे हैं इसलिए कह रहा हूँ मैं। पिया, जरा तैमूर को फोन करके पता तो कर लो खाने का। क्यों खाने का क्यों पता करना? बाहर गए हैं, जाहिर है वहीं खाएंगे। अरे क्योंकि वो हमारे मेहमान है फिया, और आपके होने वाले हस्बैंड है, तो फोन तो करना पड़ेगा ना। तो आप खुद फोन कर लेना, मुझसे क्यों करवा रही हैं? क्योंकि जब आप फोन करती हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, और वैसे ही वो आपके पीछे तो दीवाने हैं, और आपकी कॉल से वो दौड़े चले आएंगे। आप कुछ ज्यादा ड्रामेटिक नहीं हो रही हैं। आप कुछ ज्यादा कैजुअल नहीं होती चली जा रही हैं। आप कुछ ज्यादा फैंसी भी होती जा रही हैं। मैं शुरू से ही फैंसी हूँ। ओके, कर लेती हूँ बाबा। ये यही है? यही तो है रिदा। अच्छा। Hi guys. हेलो। How are you? तैमूर। ओह, तो ये है तुम्हारा लंदन वाला दोस्त। यार आज से तुम ना मुझे जूलियट बोलना। क्यों? क्योंकि मुझे मेरा रोमियो जो मिल गया। एक सेकंड, मुझे कॉल आ रही है प्लीज। क्यूटी, यार तुमने मुझे बताया नहीं, इतना प्यारा दोस्त है तुम्हारा। हम लोग वैसे आज क्या कर रहे हैं? डिनर करने चल रहे हैं ना? लेट्स गो हैव डिनर। आई नो दिस रियली नाइस। तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मैम। लेकिन खाना तो ऐसा कि तुम बर्बाद ही होके रह जाओ ना। चलो चलो बात कर लो, फिर जल्दी से खाना खाने चलते हैं ना। मैंने आपसे डिनर का पूछने के लिए फोन किया था,
बट आई थिंक यू हैव अ वंडरफुल कंपनी। तो आप बात डिनर करो। बाहर ही करके यार आइए ये- और आपको करके ही आना चाहिए डिनर बाहर। बस आप जब फ्री हो जाए ना तो बता दीजिएगा, मैं फोन कर दूंगी कि आपके कमरे का दरवाजा खोल कर रखे। दानिश मुझे देर हो रही है, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। अरे कहाँ जाना है? डिनर करो मेरे साथ। क्यों जाना है कहीं? इमरजेंसी हो गई है, वो मुझे जरूरी काम से जाना है, जरा प्लीज। अरे कोई इमरजेंसी नहीं हो रही, खाना खाना है। मुझे भी जाना है, मुझे भी ये काम याद आ गया। अरे तो तुमने मुझे पिक क्यों किया है भाई? डिनर नहीं करना? कल करते हैं ना, आज थोड़ा सा मसला है। यार ऐसे तो नहीं करो ना, मैं तुम्हें बता रही हूँ यहाँ से सीधा जाएंगे, मैं तुम्हें ऐसी जगह दिखाऊंगी जहाँ क्या म्यूजिक, और तुम एक दफा खाना खा लो तो बस खत्म ही होके रह जाओगे ना, तुम्हें पता नहीं है। मैं तुम्हें चलो यहाँ से स्ट्रेट चलो। चलो जल्दी चला लो, थोड़ा जल्दी चलो। अरे जल्दी क्यों, आराम आराम से चलेंगे, बातें करेंगे, चाहे तुम्हें भूख लग जाए, खाना भी खा लो तुम मेरे साथ। नहीं, मुझे इमरजेंसी है, बहुत जरूरी काम आ गया, मुझे जाना है प्लीज। इतनी क्या इमरजेंसी है यार? खाने का कहा था तुमने मुझे, मैं बता रही हूँ ना, यहाँ से तुम सीधा लोगे। कल करते हैं ना, पक्का पक्का। यार ये तो कोई बात ही नहीं। अच्छा फिर ऐसा करो, तुम मुझे शैगी के यहाँ छोड़ दो। फोन कहाँ है मेरा? जल्दी चलो, फोन दिखाओ जल्दी अपना। चलो। हाँ, शैगी को फोन करूँ मैं? उन्हें बोले पिन लोकेशन। हाय शैगी, कैसे हो? यार आई एम ऑन माय वे, आई एम कमिंग टू यू एंड यू नो व्हाट, आई एम गोना टेक यू टू दिस रियली नाइस प्लेस जहाँ तो म्यूजिक ऐसा कि तुम्हारी सोच और खाना तो खा के तुम बर्बाद ही हो जाओ ना, ऐसा। हाँ बस मैं आ रही हूँ, जल्दी यहाँ से राइट लो, यहाँ से बस मैं आई। और सुनाओ हीरो, क्या सीन है? फिया खाने में क्या बनाना है? जहर बना ले। जहर? नहीं, वो भी हमें खुद खाना पड़ेगा क्योंकि वो तो अपनी दोस्त के साथ खा कर आएंगे। अपने दोस्त के साथ? यू मीन दानिश? नहीं, वहाँ दानिश का एक फीमेल वर्जन भी है। ओह तो ये बात है। अरे जा कहाँ रही हो फिया? मेरी बात को गौर से सुनो। जहांगीर, मदीहा और ज़ेब हमारे खास किस्म के मुलाजिमीन हैं, मुलाजिमीन खास। इनसे किसी किस्म की बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। दरअसल वो फैमिली मेंबर्स की तरह हैं, इनका लेवल ही और है। अच्छा, और वो जो इधर उधर घूमता रहता है सुधीर, वो क्या है? हाँ, वो तुम्हारी तरह का मुलाजिम। साहब हम कब बनेगा उस लेवल का मुलाजिम? हाँ शाबाश, मेहनत करो, मेहनत से काम करो, खाओ पियो। हम तो सुबह शाम खाता पीता रहता है। कम खाओ पियो, मेहनत ज्यादा करो, काम पे तवज्जो दो, दरख्त से उल्टा लटको ताकि खून तुम्हारे दिमाग में जाए और तुम्हारा दिमाग तेजी से चले। वो सब तो हम कर लेगा, लेकिन इस सब में कितना टाइम लग जाएगा? अगर मेहनत और ईमानदारी से करोगे तो यही कोई 10-12 महीने, 10-12 साल, 10-12 साल में तुम मुलाजिम खास बन सकते हो अगर तुम मेहनत और ईमानदारी से काम करो। ठीक है, जाओ। साहब हमारा ड्यूटी तो इधर गेट पर है, अंदर तो आप जाओगे। हाँ शाबाश, मैं तुम्हें चेक कर रहा था खाली। हाँ इसी तरह आके खुली, उल्टा लटकना, 10-12 साल बहुत टाइम लग जाएगा। एक सेकंड कॉल आ रही है। जी मदिया, वो पूछना ये था कि आप डिनर पर आ रहे हैं? जी मैं आ रहा हूँ। मैं भी आ रहा हूँ जी, ये दानिश भी हमारे साथ है। अच्छा, क्या वो फिया ने कुछ कहा है? नहीं, वो बस इतना कह रही थी कि आप अपने दोस्तों के साथ बाहर डिनर करेंगे। हाँ, वो दानिश की करीबी दोस्त रिदा के साथ तो हमें जाना था डिनर पे, लेकिन उसको घर से कॉल आ गई, तो इसलिए अब दानिश हमारे साथ है। अरे नहीं भाई, वो मेरी दोस्त नहीं है, वो बस कॉलेज की कॉमन फ्रेंड है, मुझे तो उसका नाम भी याद नहीं है। ओके, आप आ जाएं और साथ में ये भी कंफर्म कर लीजिएगा कि वो आखिर दोस्त किसकी है। ओके बाय। तेरा सीन खराब चल रहा है, मेरा क्यों खराब कर रहा है? तेरा कोई सीन था ही नहीं, सीन सिर्फ मेरा था। और तेरी दोस्त कितनी अजीब है, अजीब देख भी रही है कि मैं कॉल पे हूँ, उसके बावजूद ऊंचा रेस्टोरेंट चलते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। इतनी मुश्किलों से फिया नरम पड़ी है और वो फिर से गुस्सा हो गई है मुझ पे। अच्छा टेंशन ना ले यार, मैं संभाल दूंगा उसे। अभी घर चलना डायरेक्ट? चलो। भाई खाना तो मुकम्मल सर्व हो जाए फिर शुरू करें। आ गया ये लीजिए,
तैमूर के आगे रखो। हम बड़े दिनों से देख रहे हैं ढंग से खाना नहीं खा रहे या कोई पूछ नहीं रहा ढंग से। नहीं ऐसी बात नहीं है तैमूर, प्लीज बेटे खाना लो। नहीं ऐसा नहीं, मैं ले लेता हूँ। मैं अभी ये लो ना, ताजा ताजा ये भी लेता हूँ। मैं बिरयानी से स्टार्ट करूँ। ज़ेब कहाँ है? आपको कोई काम है तो आप मुझे बता दीजिए। नहीं, मैंने बस सोचा कि अगर वो होता तो डिनर भी हो जाता और लाइव म्यूजिक भी।